हिंदू पौराणिक कथाओं में कामधेनु नाम की एक गाय के बारे में एक कहानी है, जिसे बहुत सारी गाय के रूप में भी जाना जाता है। कामधेनु एक चमत्कारी गाय थी जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती थी और व्यक्ति की सभी जरूरतों को पूरा कर सकती थी। उन्हें बहुतायत और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था और उन्हें देवी के रूप में पूजा जाता था। कथा के अनुसार कामधेनु को देवताओं ने बनाया और ऋषि वशिष्ठ को उपहार के रूप में दिया। वशिष्ठ ने कामधेनु का बहुत ख्याल रखा और उसके साथ अत्यंत सम्मान और भक्ति के साथ व्यवहार किया। बदले में कामधेनु ने वशिष्ठ को उनकी जरूरत का सारा दूध, मक्खन और अन्य डेयरी उत्पाद प्रदान किए, साथ ही वह जो कुछ भी चाहते थे। एक दिन चोरों का एक समूह वशिष्ठ के आश्रम में आया और कामधेनु को चुरा लिया। चोर कामधेनु को अपने गांव ले गए, जहां उन्होंने उसका दूध निकाला और उसके दूध का उपयोग मक्खन और पनीर बनाने के लिए किया। हालांकि कामधेनु से चोरों ने कितना भी दूध लिया हो, वह कभी खत्म नहीं हुई। वास्तव में चोरों ने जितना अधिक दूध लिया, उतना ही अधिक कामधेनु का उत्पादन हुआ। कामधेनु के दूध की अनथीन आपूर्ति की क्षमता से चोर चकित थे और उसे अपने लिए रखने का फैसला किया। हालांकि वशिष्ठ और अन्य संतों ने कामधेनु की खोज की और अंततः उसे पाया। उन्होंने चोरों से कामधेनु को वापस करने की विनती की, लेकिन चोरों ने मना कर दिया। अंत में देवताओं ने हस्तक्षेप किया और कामधेनु को बचाने के लिए भगवान इंद्र को भेजा। इंद्र ने चोरों का मुकाबला किया और कामधेनु को वापस वशिष्ठ के पास ले आए, जो उसे वापस पाकर बहुत खुश थे। तब से कामधेनु वशिष्ठ के साथ रहने लगी और उन्हें वह सभी प्रचुरता और समृद्धि प्रदान की जिसकी उन्हें आवश्यकता। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में लल्लन और हरि नाम के दो किसान रहते थे। लल्लन और हरि बहुत समृद्ध किसान थे। उनके पास एक बड़ा खेत और कई गाय थीं, लेकिन वे इससे खुश नहीं थे। वह और अमीर होना चाहते थे। उनके पड़ोस में गोपाल नाम का एक और किसान रहता था। गोपाल एक गरीब किसान था। उसके पास केवल एक गाय और एक छोटा सा खेत था, लेकिन वह खुश था। सोने से पहले हर रात वह भगवान को धन्यवाद देता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन यह सब देखकर हरि और लल्लन बहुत जलते थे। वह आपस में यही बात करते रहते थे, वह हमेशा खुश कैसे रहता है, जबकि उसके पास तो एक खेत और एक ही गाय है। वे दोनों सोचते हैं कि यदि वे उसकी गाय खरीद लें तो उसके पास खुश रहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। यह सोचकर एक दिन लल्लन और हरि गाय खरीदने के लिए गोपाल के घर गए और कहा कि वे उसे उसकी गाय के बदले 20 चांदी के सिक्के दे सकते हैं। लेकिन गोपाल अपनी प्रिय गाय को नहीं बेचना चाहता था, इसलिए उसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और उनको उसके घर से चले जाने को कहा। यह सुनकर हरि और लल्लन ने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया और गोपाल से बदला लेने की ठानी। वर्टिकल बार उन्हें पता था कि गोपाल को उसकी गाय पर बहुत गर्व है, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना वे उसे उसकी गाय को बेचने पर मजबूर कर दें। यह सोचकर उन्होंने योजना बनाई कि यदि वे उसकी फसल को बर्बाद कर दें तो उसके पास गाय को खिलाने के लिए कुछ नहीं बचेगा और आखिरकार उसे उसकी गाय को बेचना पड़ेगा। योजना के अनुसार उन्होंने रात में गोपाल की फसल जला दी। सुबह जब गोपाल ने जली हुई फसल देखी तो वह बहुत दुखी हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गया। गोपाल टूट गया था। एक सप्ताह के बाद भी वह कोई समाधान नहीं निकाल पाया और गाय भी भूखी थी। उसे खिलाने के लिए भी गोपाल के पास कुछ नहीं था। वह सोचने लगा, अगर वह गाय को नहीं खिला पाया तो वह भूख से मर जाएगी, इसलिए उसे बेचना ही बेहतर है।
यह सोचकर अगली सुबह वह गाय और उसके पास जितने भी चांदी के सिक्के थे सब साथ लेकर बाजार के लिए चल दिया। बाजार जाते हुए वह सोचने लगा, अगर रास्ते में लुटेरों ने उस पर हमला किया तो क्या होगा, वह अपनी सारी चीजें खो देगा। यह सोचकर उसने गाय के गले की थैली में उसके 10 चांदी के सिक्कों को छुपा दिया। थोड़ी देर यात्रा करने के बाद वह थक गया और उसने एक सराय में आराम करने का फैसला किया। उसने सराय के बाहर गाय को बांध दिया और अंदर चला गया। तभी अचानक एक चांदी का सिक्का गाय के गले की थैली से निकलकर बाहर गिर जाता है। सराय के मालिक ने यह देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा कि जरूर यह एक जादुई गाय है, तभी इसके गले से चांदी के सिक्के निकल रहे हैं। यह सब देखकर उसे लालच आ गया और उसने गोपाल को कहा कि वह उसे उसकी गाय के बदले चांदी के सिक्कों से भरा थैला दे सकता है। गोपाल को पता था कि यह वास्तविक कीमत नहीं है, लेकिन इसे भगवान की इच्छा के रूप में लेते हुए गोपाल ने कहा कि ठीक है, आप इसे चांदी के सिक्कों के बैग के बदले में ले सकते हैं। गोपाल ने चांदी के सिक्कों के बैग के लिए गाय को सराय के मालिक को दे दिया और अपने घर के लिए खुशी खुशी निकल पड़ा। घर पहुंचकर वह पैसे गिनने बैठा ही था कि तभी कुछ देर बाद लल्लन और हरि गोपाल के घर आए। गोपाल उस समय चांदी के सिक्के गिन रहा था। यह देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और गोपाल से कहा कि उसके पास इतने पैसे कहां से आ गए। इस पर गोपाल ने कहा कि भगवान ने उसे उसकी गाय के माध्यम से दिए। उसने अपनी गाय को बेच दिया, ये उसी का दाम है, और कहा कि अब वह बहुत सारी गाय खरीद सकता है और उन्हें खिला भी सकता है। यह सुनकर हरि और लल्लन दंग रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनकी योजना असफल हो गई है।